हाँ भाई, जिन स्टूडेंट्स का आरयूएचएस सीयूटी 2026 का जो रिजल्ट आया है उसमें एडमिशन हो गया है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिली हो या फिर प्राइवेट कॉलेज मिली हो, तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अपनी जॉइनिंग करवाने के लिए कॉलेज में। तो सभी डॉक्यूमेंट मैं बता दे रहा हूँ, एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पहले-पहले मतलब डर घबराहट के चक्कर में हम ये डॉक्यूमेंट नहीं ले जा पाते हैं और फिर हमें वापस चक्कर काटने पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ, सबसे पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि आपकी सरकारी जो जिला अस्पताल होती है, किसी भी जिला अस्पताल से बनवा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल होनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल की हॉस्पिटल होनी चाहिए, वरना कॉलेज वाले आपको वापस भेज देंगे। उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, ये ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। अंडरटेकिंग फॉर्म का मतलब होता है, देखो, उसके बाद होता है अंडरटेकिंग फॉर्म। अंडरटेकिंग फॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स के द्वारा ये फॉर्म भरवाएंगे कि मेरे को ये कॉलेज मिली है और मैं बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहा हूँ, ऐसा कुछ फॉर्म होता है वो। उसके बाद एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होएगा, जो स्टूडेंट्स के नाम से भी बनेगा और माता पिता जो गार्जियन रहेंगे आपके, उनके नाम से भी बनेगा, तो 2 ये सर्टिफिकेट रहेंगे। उसके बाद एक बॉन्ड फॉर्म होता है, जो 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। स्टाम्प पेपर पर मतलब जो कोर्ट या तहसील होती हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट की या हमारी तहसील की, जो कोर्ट का काम होता है, वहाँ पे 500 रुपए का स्टाम्प लगेगा और उस पे एक परफॉर्मा बनेगा, जिसको बोलते हैं बॉन्ड फॉर्म। ये क्या होता है कि अगर आप ये कोर्स छोड़ देते हैं, बीएससी नर्सिंग कोर्स बीच में, तो आपको 50,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी। अपनी फीस के अलावा 50,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे कॉलेज को, क्योंकि आपने कोर्स बीच में ही छोड़ दिया। उसके बाद बात करूँ, उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट रहेगा, 10th की मार्कशीट रहेगी ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। 12th की मार्कशीट रहेगी ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा, और जो स्कूल से मिलता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट रहेगा, जो टीसी होती है, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका कैसा कैरेक्टर है वो भी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए डोमिसाइल, जो मूल निवास जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम 5 से 6 फोटो ले जाना आप। उसके बाद आरयूएचएस सीयूटी एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा था वो, 550 रुपए की जो रसीद कटवाई थी जो आपने काउंसलिंग के लिए, वो। उसके बाद एडमिशन स्लिप जो काउंसलिंग के समय जारी हुई थी वो। अगर ये 1-2 चीजें तो नहीं होती हैं तो चल जाता है, कोई नहीं, लेकिन ये सब चीजें होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म, 550 की रसीद, ये सब। इसके बाद रिजल्ट का प्रिंट आउट भी चाहिए होएगा। उसके बाद प्रिंट, जो ये कॉलेज जो आपने चॉइस फिल की थी, ये जरूर चाहिए होगी। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, इसमें मेन क्या रहेगा, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आप फाइल बनाओगे उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट ही वो अलॉटमेंट लेटर रखवाते हैं, तभी तो पता चलता है कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, तो अलॉटमेंट लेटर बहुत मस्ट है। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, गैप सर्टिफिकेट होता है कि अगर आपने 12th के बाद 1 या 2 साल का गैप लिया है, 12th के बाद कुछ करने लगे थे नीट वगैरह या अदर कोर्सेज, तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा। ये भी एक परफॉर्मा होता है, मैं अपलोड कर दूंगा, ये सभी चीजें आप बनवा लेना। उसके बाद फीस जमा करने की रसीद। फीस जमा करने की रसीद, जो आपने फीस जमा करवाई थी वो, एक तो ऊपर फीस हो गई 550 रुपए और नीचे है जो ओरिजिनल फीस लगेगी। अब बात बताऊं मैं आपको, जो आपकी फीस रहेगी, फीस क्या रहेगी, एससी एसटी जितने भी लड़के होते हैं इनकी लगती है 21,000 फीस। बाकी जितने भी कैटेगरी के लड़के होते हैं बॉयज, उनकी लगती है 51,000 फीस। कितनी, 51,000 फीस लगेगी। और बाकी किसी भी कैटेगरी की गर्ल्स, मतलब गर्ल्स के लिए कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं है, गर्ल्स की 21,000 ही फीस लगेगी, चाहे कोई भी कैटेगरी की गर्ल्स हो। फीस कैसे लगेगी, फीस मतलब आपको कैश या ऑनलाइन, अगर आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको बिल्कुल कैश या ऑनलाइन ले जाने की जरूरत नहीं है। डीडी बनती है, बैंक में जाना, बोलना उसको डीडी बना दो मेरे 21,000 की या 51,000 की। डीडी मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट, ये एक परफॉर्मा होता है, मतलब चेक की तरह एक चीज बना के देंगे, उसको कॉलेज में जमा करवाओगे तो कॉलेज वाले उन नंबरों से आपकी वो फीस उनके पास पहुंच जाएगी। और बाकी ये रहेगी पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि कोई भी बेचारा भटकते फिरते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फॉलो कर लेना, और अगर आपको एक कॉलेज मिल गई है तो कमेंट करना, और कोई भी दिक्कत हो तो हमेशा हम आपका जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग करौली किसको मिला है बताना एक बार, और बेस्ट ऑफ लक। और इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि अब आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल हम हमेशा आपके लिए काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।